अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, ख़ाम तेल का जो जहाज़ है, पहला जहाज़ रूस से पाकिस्तान पहुंच चुका है और जो वादा किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि रूस से सस्ता तेल ख़रीदा जाएगा, जिसके बाद जो पेट्रोल है और पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी की जाएगी। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें कमी देखने में आएगी। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 262 रुपये फ़ी लीटर है और इसी तरह जो डीज़ल है वो 253 रुपये फ़ी लीटर दिया जा रहा है। इसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट करें, तेल जो रूस से बरामद किया गया है, इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें वाज़ेह कमी देखने में आएगी? कम से कम 40-50 रुपये की जो है वो बचत देखने में आएगी और 200 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल देखने में आएगा। आइए आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। रूस से पहला जहाज़ पहुंच गया तेल का। जी, हुकूमती ओहदेदारान के ना बड़े बड़े दावे थे जी, जैसे ये रूस से तेल आएगा तो हमने ये महंगाई भी कम करनी है और पेट्रोल का रेट भी कम करना है। बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि जैसे ही पेट्रोल का रेट कम होगा तो हर चीज़ सस्ती होनी है, क्योंकि पेट्रोल जैसे महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है और जैसे ही पेट्रोल सस्ता होता है हर चीज़ सस्ती हो जाती है, किरायों में नुमाया कमी होती है। लेकिन अभी तक तो हुकूमत की तरफ से ये सिर्फ दावे ही। अभी तो जहाज़ पहुंचा है ना, अभी कुछ दिन तो लगेंगे, आवाम तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा उसमें, लेकिन कम से हफ्ता 2 हफ्ते तो लगेंगे। कम से कम वज़ीर आज़म साहब को या ओहदेदारान को ये बताना तो चाहिए ना जी, ये इतना पेट्रोल कम होगा। अगर महंगा होता है तो ये पहले ये कह देते हैं जी इस यकम को 30 या 25 रुपये ना रेट बढ़ा दिया जाएगा, यानी डिक्लेयर कर देंगे कितना सस्ता कर रहे हैं। हाँ जी, इनको करना चाहिए। खुशी वाली बात है तो खुशी तो इंसान को पहले बता देनी चाहिए कि हम खुशी जोशो खरोश से मना तो सकें। ठीक है, लेकिन इतने मुश्किल मौशी सूरत हाल है तो वो अगर वो कहेंगे भी तो अवाम उस पर जो है वो भरोसा नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले उन्होंने ऐलान ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाद में जब ये करेंगे तो फिर उस वक्त जो है वो ऐलान भी कर देंगे। नहीं, इनको ऐलान करना चाहिए, ये ना हो कि अवाम फिर सड़कों पे निकले और जी ये रेट कम किए जाएं। तो आपको उम्मीद है कि कम होगी इसके बाद पेट्रोल की प्राइस? हुकूमती दावे तो यही हैं जी, हम अवाम को सुख का चैन लेने देंगे और इनको सोचना चाहिए। ठीक है, आप क्या समझते हैं, तेल सस्ता होगा? जी बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा। हमें हुकूमत पे बहुत भरोसा है, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि अब होगा, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है? अभी रूस से तेल भी आ गया, इससे पहले जो पेट्रोल है वो उसकी कीमतों में थोड़ी सी कमी भी आई। क्या आपको लग रहा है हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए? जी आसार तो नज़र आ रहे हैं हमें, इंशाल्लाह उम्मीद भी रखते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि कितना एक पेट्रोल हो जाना चाहिए रूस से तेल आने के बाद, क्या कीमत हो जानी चाहिए? तकरीबन 150 तक आना चाहिए। 150 तक आना चाहिए। जैसे पेट्रोल का रेट कम होगा तो हमारी ये महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूस से तेल आ गया है, आप क्या समझते हैं इसके बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? आगे भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, रूस ने तेल दिया और मुल्कों ने भी तेल रूस दिया। से पहली दफ़ा पहुंचा है यहाँ रूस पर। ने अब दिया, इसके अलावा दूसरे ममालिक भी तेल देते रहे हैं, सऊदी अरेबिया देता रहा, लेकिन ये हमारे तक कुछ कोई ऐसा रिलीफ नहीं पहुँचा। रूस से ये सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जो खाम तेल जिस सूरत में ख़रीद रहे हैं वो सस्ता ख़रीद रहे हैं और ये दावा किया जा रहा था कि जो है रूस से सस्ता तेल जब ख़रीदेंगे तो आवाम को भी वो सस्ता देंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अगर तो आवाम को रिलीफ मिलता, हम टोटल इनके साथ हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आप कहें कि कोई आसार ऐसा नज़र आ रहा है, कोई ऐसा मुआशी बुरान आपके सामने है, तेल की कीमतों के अलावा जो सब्ज़ियां जो रेट जिस तरह थे, इस वक्त एक आम आदमी जो है, आम आदमी हमारे जैसा जो आदमी है, 1000 रुपया जो है ना उसकी हंडिया पकाने में लगता है। सिर्फ मसाला जात को आप देखें, दूसरी चीज़ों को देखें, अब एक बंदे की सैलरी जो है वो 22,000 या 20,000 25,000 का गवर्नमेंट का ऐलान है, प्राइवेट सेक्टर भी कई दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे। वो भी अभी मज़ीद ऐलान किया, प्राइवेट सेक्टर उस पर अमल दरामद नहीं करते। उसकी क्या वजह है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये ख़ुद जानते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियों के मालिक खुद हैं ये। अगर तो कुछ ऐसा अमल करते हैं जिसमें हमारी रिलीफ हमें मिले, कुछ ऐसा मिले तो वो अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि तकरीबन 20 रुपये आगे पीछे, पहले 12 रुपये और फिर 8 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस में कमी की गई। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रूस से सस्ता तेल आ चुका है तो इसके बाद जो है वो 200 रुपये फ़ी लीटर तक आ जाएगा तेल? इंशाल्लाह अगर आए, उसके साथ साथ जो हमारे किराए हैं, जो दूसरे किराए वगैरह ले रहे हैं उसमें कमी पेशी नहीं आती। जबकि 10 रुपये हमारे बढ़ते हैं तो किराए में भी हमारे 10 रुपये बढ़ जाते हैं। अगर तेल में कमी होती, जिसने जो किराया ले रहा है उसने किराया अपना वहीं पर रखना। अगर मुल्क से बाहर, लाहौर से बाहर कहीं जा रहा हूँ, मैं लाहौर के अंदर ही अगर सफ़र कर रहा हूँ, रिक्शा में ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी गाड़ी में वैन पे ट्रैवल करता हूँ,
जो किराया एक दफ़ा बढ़ता है वो नीचे नहीं आता, नीचे नहीं आता, तो वहाँ पर हमारी हम परेशानियाँ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि तेल की कीमतों में कमी आएगी? हाँ जी, बेहतर आएगी, कीमत बेहतरी होगी। हाँ जी। आपको कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है ये पहली दफ़ा यानी कि रूस से तेल आया है, तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए ये पुराने रेट पे आ जाए 150 पे। ये 150 प्राइस में पेट्रोल मिलेगा, कारोबार भी ठीक होगा, हर काम ठीक होगा, वहाँ भी खुशहाली होगी, थोड़ी महंगाई में भी कमी आएगी। तो लिहाजा यानी कि वहाँ को यानी रिलीफ मिलना चाहिए। वहाँ को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ा, वहाँ परेशान है बिलों में, हर चीज़ में। कारोबार आपके सामने कैसा है, हर बंदा परेशान है, टेंशन है। यानी कि ये बजट जो सा आया ना, बजट पे यानी कि वहाँ को रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई चीज़ें कम होएंगी तो वहाँ खुश है, ये चीज़ें नहीं कम होएगी तो वहाँ ने यही कहना है, बस इन्हें गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो अभी जो इकदाम करना शुरू हुई है गवर्नमेंट मुश्किल फैसलों के बाद, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाएगी आवाम को रिलीफ देने में? देखो जी, ये हुकूमत को चाहिए ना आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगे, तभी ये कामयाब होंगे इलेक्शन में भी, फिर उनको आवाम उनको वोट मिलेंगे, तभी वोट मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे वोट। ये तो महंगाई के ख़िलाफ़ निकले थे, अनपोर्टेड हुकूमत आई थी महंगाई के ख़िलाफ़, इन्होंने कहा महंगाई को हम कम करेंगे, लिहाजा महंगाई को सामान भी ले गए। अब ये कमाई को नीचे लेकर आएंगे, वहाँ पे इलेक्शन में उनके साथ रहेगी। जब वहाँ को रिलीफ नहीं मिलेगा तो वहाँ तो वैसे ही दिल बुझे भी उनके। हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो PDM की गवर्नमेंट है इस वक्त, वो जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देगी, अगरचे के मुश्किल मौशी सूरत हाल के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट को संभाला और बड़े मुश्किल मौशी फ़ैसले किए, और आवाम ने भी किसी हद तक जो है वो इनका साथ दिया, और इन्होंने भी अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचा, मुल्क की मईशत के लिए सख्त फ़ैसले किए, और अपनी जो सियासत है उसको एक तरह से कुर्बान किया गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आवाम अब देख रही है कि अब कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। और जैसे ही जो है वो रिलीफ मिलेगा, वैसे ही वो हम तवक्को कर सकते हैं कि इलेक्शन में जो PDM की जितनी भी जमातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो साथ आवाम का देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए मेरे साथ मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा पेट्रोल की कीमतों में? पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ तो मिल रहा है, पर ये आवाम जो है रूस से तेल आने के बाद कोई मज़ीद कमी होगी इसमें? कोशिश तो है हो जाए, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। कितनी कीमतें कम होंगी, कितनी उम्मीद है? अभी तो थोड़ी सी कम हुई है, अभी तो 20 रुपये तकरीबन कम हुई है पिछले दिनों। लेकिन अब रूस से जब तेल आ गया है, रूस से सस्ता तेल आ गया है, हुकूमत ने जो वादा किया था, दावा किया था कि रूस से सस्ता तेल आएगा तो उसके बाद पेट्रोल और पेट्रोल की जो से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनमें कमी होगी। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह होंगी, क्यों नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल। कितनी उम्मीद कर रहे हैं? 200 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा, 150 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा, कितना? 200 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये होगा वो भी ठीक है, 150 भी हो वो भी ठीक है, क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है ना उस हिसाब से आवाम परेशान हुई हुई है। अब ये देख लें, ये जो ज़रूरती एशिया हैं ये कितनी महंगी हुई है, दाल हो गई, चीनी हो गई, सब्ज़ी हो गई, आटा हो गया, ये चीज़ें महंगी हुई हैं। अब आवाम को ये चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, आवाम क्या करेगी? सारी चीज़ें सस्ती होंगी अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि तेल आने के बाद रूस से जो सस्ता तेल का दावा किया था, क्या अब हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है कि जिससे हम ये समझ सकें कि अब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, हुकूमत से अभी तक तो उम्मीद तो कोई नहीं है। तो 20 रुपये इन्होंने कम किया है, पहले इससे पहले उन्होंने कितना ज़्यादा पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। ठीक है, अभी भी हमें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्होंने 20 रुपये कम किया है तो 50 रुपये बढ़ा देंगे, क्योंकि जो हमें पहले से नज़र आ रहा है हमने तो उसी चीज़ को देखना है ना, जो हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, पहले इन्होंने 10 रुपये कम करते हैं तो 30 रुपये बढ़ा देते हैं, 15 रुपये कम करते हैं तो 25 रुपये बढ़ा देते हैं, इस तरह के तो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सस्ता होगा तेल, तो जब होगा तब देखेंगे कि क्या होता है। अभी आपको उम्मीद है या नहीं है? उम्मीद है, उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कितनी कीमतों में कमी आएगी? 200 रुपये तक आएगा? इंशाल्लाह 200-150 रुपये तक की उम्मीद है कि आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ जी। और फिर आप अपने किरायों में कमी भी करेंगे? किरायों में ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी जब तेल नहीं में होती ना, कमी अमली तौर पे नहीं होती, हो जाती है, ये तो कमी हो जाती है। पेट्रोल बढ़ता है तो आप किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पेट्रोल नीचे आता है तो फिर आप किराए नहीं बढ़ाते, आप कहते हैं दूसरी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। आप सिर्फ पेट्रोल को देख रहे हैं। हाँ। पेट्रोल को नहीं देखना, सिर्फ बाकी चीज़ों को भी देखना है कि अब आटा है 1200-1250 रुपये का 10 किलो को आटे का थैला है। ठीक है, तो अगर हम 20 रुपये किराया लेंगे तो हम वो आटा कहाँ से लेंगे? ठीक है ना,
और चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें कितनी महंगी हैं, वो चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? अगर हम अपना किराया बिल्कुल ही नीचे ले आएंगे तो हम वो चीज़ें कैसे लेंगे? अपने बच्चों का पेट कैसे यही बात मैं कर रही हूँ ना, आप किरायों में फिर कमी नहीं करते, आप कहते हैं फिलहाल जगह पे महंगाई हो जाती है, क्यों नहीं होती किरायों में कमी, लेकिन एक लिमिट ठीक है। आप चाहते हैं कि हर चीज़ में रिलीफ दिया जाए, हर चीज़ में की कीमतों में कमी होता है, ऑटोमेटिकली हमारा भी किराया नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रूस से तेल का पहला जहाज़ पहुंच गया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं उनमें कमी आएगी? मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, क्यों? जी बिल्कुल। एक तो ये जो पेट्रोलियम मालिकान है वो नहीं मानेंगे, दूसरा हुकूमत वैसे भी खसारे में आई, हर जगह से कर्जा कर्जा कर्जा, एक मुल्क से लेते हैं दूसरे को देते हैं, दूसरे से लेते हैं तीसरे को देते हैं। इस तरह हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ कर्जे के कगार पे खड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सस्ता हो जाए। लेकिन रूस से तो सस्ता तेल लेने का वादा किया था ना गवर्नमेंट ने, तो अब वो उन्होंने पूरा कर दिया है। वो इस सूरत में कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी ये जो पार्क हुआ है इसमें अगर ठीक हो गया, साफ़ हो गया तेल, तब होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर उसी रेट पे होगा, हो सकता है बढ़ जाए फिर। अच्छा, आपको बढ़ने की भी लग रही है तवक्को? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार है ना, ये जो हुकूमत है, इसमें नहीं लगता कि ये जो ना कमी हो जाए। आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ेंगी। अभी जो इकदाम किए गए हैं बजट से पहले, हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए की कमी हुई है, आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने की तरफ आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये कर्जे भी पूरे नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? अभी 35% तो वो कर दिया है, अब पता नहीं उनके पास भी पैसा है या नहीं है, ये भी मुश्किल है। हमें ये लगता है कि ये हुकूमत मुकर ना जाए, इनकी कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है इस हुकूमत पे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रूस से पहला जहाज़ पहुंच गया है तेल का, इसके बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए। वैसे तो आवाम तो आगे ही बहुत परेशान है पेट्रोल की वजह से, तो ये होगी तो मुल्क का कुछ बेहतर होगा ना सिस्टम, वैसे तो अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत ने वादा किया था रूस से सस्ता तेल ख़रीदने का, वो तो चले उन्होंने पूरा कर दिया ना, इसके बाद जो वो दावे कर रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोलियम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, क्या अभी जो इकदाम किए गए बजट से कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की गई, 12 रुपये एक दफ़ा की गई, 8 रुपये एक दफ़ा की गई, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इस तरफ आवाम को रिलीफ देने की तरफ आ रही है? बिल्कुल लग रहा है, फ़िलहाल तो अभी तक तो लग रहा है, और मैं उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही हो तो अच्छा है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट की तरफ तो जाना ही है फिर मुल्क ने। अगर बेहतरी होगी और इलेक्शनों से पहले हो तो बहुत अच्छी होगी। वज़ीर ख़जाना साहब तो कह रहे हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, डिफ़ॉल्ट से हम निकल चुके हैं। अच्छी बात है, बहरहाल कुछ तब्दीली है तो फिर ही पता लगेगा ना, ऐसे तो नहीं ना पता चल सकता कि क्या हो रहा है। अभी तक तो एक बारी आया ना पेट्रोल, आगे जारी बात है आगे से 3-4 दफ़ा जब आएगा, जब रेगुलर आना शुरू होएगा तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। तो मौजूदा हुकूमत से आपको कुछ उम्मीद है? उम्मीदें तो बड़ी हैं, संभाल सकते हैं इनके, ऐसा कुछ नहीं है कि ये संभाल ना सके, संभाल सकते हैं, ये सारा कुछ ही कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं इनको यही बात कहूँगा कि गरीब मांग के मतलब कुछ थोड़ा बहुत सोचें, वो बहुत परेशान है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग एतमाद करना भी चाह रहे हैं, लेकिन माजी करीब की कुछ मिसालें उनके सामने ऐसी हैं कि हर आए रोज़ जो है वो देखते रहे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश की गई तो किरायों में या दूसरी चीज़ों में जो है वो इसका फ़र्क नज़र नहीं आया, और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लोगों को अभी एतमाद करने में वक्त लगेगा कि उनको जब रिलीफ दिया जाएगा, उनको जब उनकी मुश्किलात से निकाला जाएगा, तो तभी वो एतमाद कर सकेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खाम तेल का जो पहला जहाज़ रूस से पाकिस्तान पहुंचा है, क्या इसके बाद पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखने में आएगी, और अगर कमी देखने में आएगी तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी कमी देखने में आएगी? आइए मेरे साथ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लग रहा है कि रूस से जो सस्ता तेल का वादा है वो तो पूरा कर दिया है, पहला जहाज़ पहुंच चुका है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि मज़ीद जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी, इसके बाद आप कुछ रिलीफ देख रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, समझ नहीं आती कि बढ़ेगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
अच्छा, क्यों आपको उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि कुछ ना कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है। बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों की वजह से ये काम कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद फिर वो इलेक्शन के बहाने ही सही, आवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो रिलीफ तो मिलना चाहिए ना। जो आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो मिलना चाहिए, ये तो बात सही है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, तो यही दुआ करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कुछ संभालेगी सिचुएशन, या ये इस काबिल नहीं है कि ये संभाल सके? अभी तक तो जो भी हुक्मरान आया वो मुल्क को लूटने के लिए आया, कोई भी सही नहीं आया। आप भी इतनी देर हो गई, हमें तो कोई भी हुक्मरान सही मिला ही नहीं है। सही है ना? जो आया इलेक्शन, जो बड़े बड़े MP MNA वो आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के बाद उनकी शक्लें नज़र नहीं आती, कहाँ है वो, गलियाँ चली हैं वो देखने। अभी आ जाएंगे गलियाँ चेक करने, क्या मसला है, लोगों के घरों में कोई बीमार। उस दौरान में आप अपने मुतालबे सामने रखिएगा ना, आप कहिएगा कि अगली दफ़ा आपको वोट इस सूरत में देंगे कि ये काम करवाएं हमारे। हाँ जी, वो 5 साल के बाद मिसाल के तौर पर हमने वोट दे दिया, वोट देने के बाद वो 5 साल जब इलेक्शनों का टाइम आएंगे गलियाँ देखने के लिए, क्या मसले मसाइल हैं, उससे पहले वो नहीं आएंगे। तो अभी जब आप वादा कर लेंगे, आप दावे करवा लेंगे, उनसे वादे करवा लेंगे, आप देख लीजिएगा जब आपके वादे पूरे हो गए तो आप अगली दफ़ा वोट दीजिएगा, वरना साफ इनकार कर दीजिएगा। ये तो आपके हाथ में है। आप तो हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि तेल का जो पहला जहाज़ पहुंचा है पाकिस्तान, इसके बाद कोई पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तो। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा? बस उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। मर्जी तो नहीं, वो उन्होंने कहा है कि हमने सस्ता तेल जब खरीदेंगे, उन्होंने वादा किया था, जो मौजूदा हुकूमत है इसने वादा किया था कि अगर सस्ता तेल आएगा तो हम पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देंगे। जी ठीक, वो तो ठीक है, कमी तो करनी पड़ी, बाकी चीज़ें कम करें ना। पेट्रोल में कमी आएगी तो पेट्रोल वगैरह, जो ये पेट्रोल मेन चीज़ है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। अगर ये इसमें सस्ती कम करना चाहिए ना। रोज पेट्रोल डालते हैं, रोज खर्चा है, पूरा नहीं होता पेट्रोल। 300 का 400 का 500 लग जाता है, टैंक भी खाली जाती है, वो डालते कम डालते हैं पेट्रोल। तो आपको क्या उम्मीद है? पेट्रोल कम करें, बस कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट आपको लग रहा है कि कुछ हालात संभाल लेगी? कुछ बेहतर नहीं कर सकते, अभी नहीं कह सकते, कुछ करके दिखाएंगे तो ही हम उनका साथ देंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूस से सस्ते तेल का जहाज़ पहुंच गया है, आपको लग रहा है कि इसके बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी? आनी तो चाहिए, क्योंकि उम्मीद की किरण तो इन्होंने जगाई है। अब पता नहीं आगे क्या करते हैं ये तो। अब जब तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो निज़ाम है ना बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है पाकिस्तान का। सिर्फ उम्मीद दिलाएंगे ये 14 के 14 जो मिलकर पाकिस्तान को, समझ लें कि होना कुछ नहीं है, सिर्फ आवाम को पागल बनाया जा रहा है, लूटा जाएगा, उसके बाद फिर वही काम हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन का साल है तो आवाम तवक्को भी करती है कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको पता है कि अभी बहुत सख्त, जब मौजूदा गवर्नमेंट आई थी, PDM की गवर्नमेंट आई थी, तो इन्होंने कहा था कि अभी मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, सख्त मुआशी फ़ैसले करने होंगे, और जो किए भी उन्होंने। अपनी सियासत को भी किसी हद तक उसकी नज़र किया। लेकिन आप क्या ये देख रहे हैं कि अभी कुछ अरसे से, बजट से पहले से कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन के बाद जब नेक्स्ट बजट आएगा फिर वो उससे ज़्यादा बुरा हाल करेंगे हमारा। सिर्फ बजट की वजह से सस्ती कर देंगे चीज़, आवाम को लालच देंगे, आवाम फिर दोबारा इनकी तरफ जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा वही काम शुरू। एक साल के लिए भी अगर महंगाई में रिलीफ मिलता है तो ये नहीं है। आप मुझे ये समझाएं, बात एक साल जो होता है, आप इस टाइम बिलीव करें, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ छोटा सा, इस टाइम कारोबार के इतने का हालात ख़राब हो चुके हैं कि इस टाइम रेंट निकालना शॉप का मुश्किल हुआ हुआ है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए खाने पीने की चीज़ें होगी उस तरफ देते नहीं है। अपने असम्बली हाउसों की जो है सारी रात लाइटें वहाँ जली रहती है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, और जो है 8 बजे मार्केटें बंद करवा रहे हैं, समझ से बाहर है। अपना सारा निज़ाम बंद करें ना, जो पेट्रोल आप खुद को फ्री जा रहा है, हम पे गरीब बंदों पे। बाहर के मुल्कों में, बाहर के जितने बड़े मुल्क हैं ना, उनमें 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। देखिए बाहर के मुल्कों में सिस्टम है, वो अपनी आवाम को रिलीफ भी तो देते हैं ना। यहाँ पे रिलीफ हमें क्या मिल रहा है, पहले ये बताएं मुझे। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। 8 बजे हम बंद कर देते हैं, हमें क्या रिलीफ देते हैं? हमें क्या आटा ये दोबारा 500 रुपये का तोड़ा दे देंगे, या चीनी ये 50 रुपये किलो कर दें, चले ठीक है, हम 8 बजे की जगह 6 बजे बंद कर देते हैं। बात यह है कि ये आवाम को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हमारी आवाम पता है क्या है, फिर उनके पीछे जाकर तालियां मारना शुरू कर दी कि शेर आ गया, PTI वाले, ये सारी जमातें चोर हैं, कोई किसी का नहीं है, मैं बता दूँ आपको। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि अब पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा या नहीं? हो जाएगा सस्ता इंशाल्लाह ताला। हाँ जी। आपको लग रहा है कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो अपने वादे पूरे करने की तरफ आ रही है? आएगी इंशाल्लाह ताला। पहले भी आई थी लेकिन कुछ निज़ाम नहीं सही चला, वो चले गए।
इंशाल्लाह ये आ रहे हैं वापस से, हर निज़ाम सही होगा। जो मुल्क में कारोबार करना जानते हैं ना, वो हर चीज़ को सस्ता करे। ये भाई बात कर रहे थे ना 8 पे भी बंद होगी है। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा हुआ ना, 5 पे भी बंद होगी, वो मिलना ही मिलना है। ये लोगों का ना ईमान उठा हुआ अल्लाह से। नहीं, सुबह भी तो हम 12-1 बजे आप ये देखें कि बाजार खुलता है, ठीक है, रात 12-1 बजे बाजार खुलते हैं, तो रात को 1-2 बजे बंद। हाँ, तो अपनी नींद खराब कर रहे, अपने ऐशो आराम। डे लाइट को इस्तेमाल करें ना, कम से कम लाइट इस्तेमाल। सुबह 8 बजे दुकानें खोलें, रात को 8 बजे बंद कर दे। कस्टमर को आदत पड़ जाएगी, तो सुबह फर्स्ट टाइम आएंगे, सामान खरीद कर चले जाएंगे। बकाया वो कह रहे हैं पेट्रोल इंशाल्लाह ताला सस्ता होगा, महंगाई भी कम हुई, 100 रुपये किलो घी कम हुआ है। कुछ ताजरों को चाहिए, आपके तरफ से जाना चाहिए, तो मेहरबानी करें। कुछ महंगाई कम हुई है, लेकिन ताजर कर नहीं रहे, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कम नहीं कर रहे। उनको कहो यार आपकी मेहरबानी, जब रेट बढ़ता फौरी बढ़ा देते हैं। अब चीज़ों का रेट कम हुआ, वहाँ को देखें, वहाँ बहुत पीस रही है, कम कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ, सोच नहीं सकते, लेकिन वो उनका दिल आवाम का सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी रूस से तेल आ गया है, तेल पेपर में मैंने भी पढ़ लिया ना, तो इसके बाद आपको लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी हैं, पब्लिक को कितना रिलीफ देते हैं कितना नहीं देते, ये तो उनका है। अगर ज़्यादा देंगे तो लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से भी देखेंगे, अल्लाह के हाँ को उनको भी इज़्ज़त मिलेगी। ये तो साज़ाद है मखलूक खुदा को। जो अभी आपको उम्मीद है या नहीं? मुझे उम्मीद इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। महंगाई के लिहाज से कम से कम अगर देखा जाए तो इसका 60% कम से 50 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, तब फिर रिलीफ मिलता है। यानी 200 रुपये तक अभी आना चाहिए पेट्रोल? कम से कम इतना होना चाहिए, फिर पब्लिक को इसकी सहूलत है, फिर फ़ायदा होगा, फिर फ़ायदा, अदरवाइज़ कोई नहीं। अच्छा, आपको अभी कुछ अरसे से इकदाम लग रहे हैं, इलेक्शन का साल भी है, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अब रिलीफ देने की तरफ आ रही है? हुकूमत अगर करेगी तो अपने मफाद के लिए ही करेगी। ये पेट्रोल कम करेगी, लोगों से वोट लेने के लिए करेगी, अदरवाइज तो आपको तो कोई मफाद नहीं है। चलिए, वो तो मफादात तो एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, मतलब म्यूचुअल फ़ायदा होता है, एक का फ़ायदा है दूसरे का फ़ायदा है, दोनों तरफ फ़ायदा हो तो ही चल सकता है। अगर इसी फ़ायदे में अगर हुकूमत अपना फ़ायदा करते हुए आवाम का फ़ायदा करती है, तो आवाम भी उसका फ़ायदा करते हुए हुकूमत का साथ देती है, तो ये तो म्यूचुअल मफादात हो गए ना। बिल्कुल, क्यों नहीं देती? तो फिर अगर आवाम को इस तरह से रिलीफ मिल रहा है तो आवाम मौजूदा हुकूमत का साथ देगी? लाजमी है, क्यों नहीं देगी? जो अगर वो रिलीफ देगी तो जब कोई फ़ायदा देगा तो फिर है ना, तो फिर हुकूमत किसी की या पब्लिक किसी की रिश्तेदार नहीं है, ये तो मफादात का एक मामला है, मफादात का मामला है, इंसान का इंसान से मामला है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो मफादात हैं वो म्यूचुअल होते हैं, दो तरफ़ा मफादात होते हैं, और अगर दो तरफ़ा मफादात को देखें तो जो सियासतदान हैं वो आवाम से वोट हासिल करते हैं और उसकी बुनियाद पे उनसे कुछ वादे और दावे करते हैं, और आवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि वो वादे और दावे पूरे किए जाएं ताकि अगली दफ़ा जब सियासतदान उनके पास आएँ तो वो उनको वोट दे सकें। तो एक बड़ा वाज़ेह सा तरीक़ाकार है, अगर हम इसको समझ जाएँ तो हम अपने वोट की अहमियत भी समझ जाएँ और सियासतदान भी ये समझ जाएँ कि उन्होंने आवाम के पास क्या मुँह लेकर जाना है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ आराज़ शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पेट्रोल अब सस्ता होगा या नहीं, क्योंकि रूस से जो खाम तेल है उसका पहला जहाज़ पाकिस्तान में पहुंच चुका है और जल्द ही इसका रिलीफ देने का वादा भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, आवाम उन पे एतमाद कर पा रहे हैं या नहीं, लोगों से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। आपको क्या लग रहा है तेल आने के बाद, जो अभी रूस से तेल आया है, सस्ता तेल आया, आपको लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी? आएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि कितनी कीमतें कम होंगी? 200 रुपये पे आ जाएगा तेल? नहीं, 200 रुपये भी नहीं। 200 पे नहीं आएगा। अभी पिछले दिनों 20 रुपये कम हुआ है, तो अभी तो सस्ता तेल जब आ जाएगा तो इतना तो उम्मीद करनी चाहिए कि 200 पे तो कम अज़ कम आए। 200 में आया तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो आप 200 पे आए कि नहीं? अच्छा, आप उम्मीद नहीं कर रहे। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है कुछ इस तरह के इक़दाम कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को रिलीफ देने की तरफ आ रही है या नहीं? आ रही है। आ रही है। आपको लग रहा है कि हालात संभलने की तरफ जा रहे हैं? जा रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये ना, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी काम है
इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम यकमुश्त हो जाए। एक घर में 4 फ़र्ज़ होते हैं, एक फ़र्ज़ जो है ना वो गलत चलेगा ना तो सारा ख़ानदान गलत चल रहा है। उसको संभालने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये तो सारा मुल्क संभालना पड़ता है। एक चीज़ की बात नहीं होती। ये टमाटर है, कोई 30 रुपये बेच रहा है, कोई 60 रुपये बेच रहा है, कोई 40 रुपये बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन ये आस्ता आस्ता अपने अरूज पे चलेगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सस्ता तेल रूस से पहुंच चुका है पाकिस्तान। आपको लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, जो वादा किया था गवर्नमेंट ने? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये इनके वादे शादे जो बातें हैं ना वो सिर्फ एक मीडिया तक है। पहले तो इस बात पे भी यकीन नहीं किया जा रहा था कि रूस से कोई सस्ता तेल आ भी सकता है, वो तो पूरा कर दिया उन्होंने। नहीं, एक बात पूरी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी पूरी होना शुरू हो जाएगी। ऐसे कई वाक़यात हैं जो सिर्फ एक बात की गई उसकी खातिर 100 बातें पूरी नहीं हुई। आप अभी महंगाई को देख लें, तब कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अभी महंगाई कर दो महंगाई कर दो। आप यहाँ से शुरू हो जाए, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है, सब मनमानी कर रहे हैं। आप चीनी ले लें, 130 रुपीज़ की मिल रही है। गवर्नमेंट ने, मैं आपको चेक करवाता हूँ, जो मौजूदा उसका नाम कुछ है, जो डिप्टी कमिश्नर है मौजूदा, उसने चीनी की रेट लिस्ट में चीनी का नाम ही निकाल दिया है, ताकि हम कस्टमर लोग कहें ही ना कि चीनी 90 रुपये में है या इतने में है। उन्होंने चीनी का नाम ही रेट लिस्ट से निकाल दिया है। अच्छा, हाँ जी। ये कब हुआ है? ये और आपको किसने बताया? मैं 2 महीने से खुद चेक कर रहा हूँ रेट लिस्ट को। जब भी मैं कोई सौदा वगैरह कुछ चीज़ें परचेज़ करता हूँ, ग्रोसरी, तो मैं पहले रेट लिस्ट देखता हूँ। लेकिन रेट लिस्ट पहली बात तो है दुकानदार दिखाता ही नहीं है। अगर मैंने ज़बरदस्ती देखी तो उसमें चीनी थी ही नहीं। अच्छा, हाँ, चीनी है ही नहीं। वो गवर्नमेंट की लिस्ट, आप यहाँ से चेक कर लें, अभी लेके नहीं मिलेगी आपको, रेट लिस्ट में ही नहीं चीनी मिलेगी। मैं इस पर ज़रूर जो है वो चेक करती हूँ और मैं आपका जो ये मसला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रूस से सस्ता तेल आ गया है, आपको लग रहा है पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? मैडम अभी तक तो मिला नहीं है और ना ही मिलना है। मिलेगा तो अभी 1 हफ्ते में आपको रिलीफ नज़र आना शुरू होगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों? आपको उम्मीद क्यों नहीं है? बस उम्मीद इसलिए नहीं है कि माशाल्लाह पहले भी हमने 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलना था 6 माह पहले, अभी तक भी वो नहीं मिला। और ये वो तो डिपेंडेंट था ना इस बात पे कि रूस से सस्ता तेल आएगा तो उसमें कमी आएगी। तो अब रूस से सस्ता तेल भी आ गया है। नहीं, इसमें आ ही नहीं सकती। आपको फिर भी यकीन नहीं है? नहीं, यकीन नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने की तरफ आ रही है? नहीं लग रहा। नहीं। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, रिलीफ किस चीज़ का है? रिलीफ तो हमें चाहिए ना कि खाने पीने की चीज़ों में भी हो, कपड़े में भी हो, और हमें जो चीज़ें, सबसे अहम चीज़ है हमारा कारोबार बेहतर हो। कारोबार हमारा है ही नहीं है, कारोबार किसी किस्म का नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक। आपको लग रहा है कि पेट्रोल सस्ता होगा? पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए। रूस से तेल भी तो आ गया ना सस्ता। इनका अपना लालच कहता था ना उधर से तेल लो और तेल सस्ता हो जाएगा। लिया तो नहीं था? लिया नहीं था, वो लेने लगा था ना, इन्होंने बात ही नहीं की थी, वो तो झूठ बोला था। बाद में कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था। वो तो नून लीग के कह रहे हैं ना, मायदा खबर थी, हम तो खबरों में नजर रखते हैं ना। हाँ, तो वो तो नून लीग के कह रहे हैं ना, मायदा हुआ था, उसने भी यही करना था, इन्होंने उसको रहने ही नहीं दिया, इसलिए वो ये अब वही काम ये कर रहे हैं। इनकी भी मजबूरी है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इन्होंने चीज़ें भी सस्ती करनी है, पेट्रोल भी सस्ता करना है, और उसके बाद फिर वही काम होगा। तो अभी तो थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ मिलेगा ना आवाम को? 1-2 महीने के लिए, इलेक्शन तक, अक्टूबर तक। आपको लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा? अक्टूबर तक मिलेगा। अक्टूबर तक मिलेगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रूस से तेल आ गया है, पहला कार्गो पहुंच गया है पाकिस्तान। जो वादा किया था मौजूदा गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक पहला जहाज़ तो रूस से आ गया है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद पेट्रोल जो है वो कम होगा, उसकी कीमत में कमी होना चाहिए? होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो बड़ी है, देखें उम्मीद है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना जो है वो सस्ता होगा? 200 रुपये तक आएगा? लगता नहीं है, लेकिन 220-30 तक कर देंगे। 220-30 तक आएगा, सिर्फ इतना ही रिलीफ मिलेगा? बस यही है। इतने रिलीफ से आपको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पहले कौन सा फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, पहले भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, आपको अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन का साल भी है, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो PDM की गवर्नमेंट है, ये कुछ रिलीफ देने की तरफ आ रही है या नहीं? अब देंगे, ज़ाहिर सी बात, इलेक्शन आ गए हैं तो रिलीफ तो देंगे ये। यानी आपको उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा? अब रिलीफ देंगे, देखिए, अब जब तक इलेक्शन नहीं होते उसके बाद फिर बात की बात है। फिलहाल इलेक्शन के आने तक जो है वो आप देख रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा? ऐसा ही। हर चीज़ की कीमतों में कमी आएगी?
हर चीज़ की तो नहीं आएगी, लेकिन जो ज़्यादा महंगी है उनको कम करने की कोशिश करेंगे ये, ताकि थोड़ा आवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं होगा अभी? सर ये हुकूमत हमें गोली दे रही है, बस और कुछ नहीं कर रही है। गोली दे रही है? हाँ जी, गोली दे रही है हमारे को। ये पेट्रोल कुछ सस्ता नहीं करना है। अच्छा। जैसे हमारा गोली, ये भी कोई चक्कर है बस। अच्छा, तो सस्ता तेल जो है वो आ गया है, रूस से आ गया है पहला जहाज, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत सस्ता खरीद रही है तो आपको भी जो है वो सस्ता देगी? वो हमें नहीं सस्ता देगी ना, वो उसने कहना हमारे खर्चे ही बहुत हैं, उन्होंने अपने खर्चे नहीं कम करने के, दौरे पे करने पे लगा हुआ बंदा बस वो, उसने हमारा बेड़ा गर्क करना बस, और जो भी हुकूमत है उसे हमारा बेड़ा गर्क करना बस, उन्हें अपनी बड़ी होने बस, एक दूसरे की कुर्सी पीछे बनेंगे बस, अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन का साल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? बाजी रिलीफ नहीं मिलना हमारे को, ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन निकलेगा हमारा और बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हमें पता है, ये हमें क्या। इलेक्शन से पहले थोड़ा सा हाल बेहतर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, इलेक्शन से पहले भी नहीं देख रहे। ये कह रहे हैं हमें वहाँ से मिलना है, क्या मिलना हो, कहना बजट पेश किया उन्होंने कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा, पैसा मिलेगा IMF से, उन्हें पैसा मिलना नहीं है, रिलीफ हमें मिलना नहीं, उसने कहा हमें सख्त फैसले और करने हैं अभी। तो अगर 200 रुपये हो जाता है फी लीटर तो आप खुश होंगे? फिर तो खुश होना ही होना है, अब होना नहीं ना, ये हमें पता है। फिर आप किराए में कमी भी करेंगे? अभी कम है, हमारा किराया कौन ज़्यादा, 20 रुपये किराया का, अब कौन ज़्यादा ले रहे हैं किराए में अभी भी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो लोग हैं वो अभी तक ट्रस्ट करने पर नहीं आ रहे हैं, उनको ये उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि पिछले 3-4 साल से लोगों ने मुसलसल महंगाई देखी है और महंगाई को बढ़ते हुए ही देखा है, तो अब जो आवाम है वो मुश्किल से एतमाद कर पा रही है कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।